तो चलिए चलते हैं गुरु संदीपनी के आश्रम। सोचिए, उनके दो असाधारण शिष्य हैं, कृष्ण और बलराम। इन्होंने सिर्फ 64 दिनों में ही सारी की सारी विद्याएं और कलाएं सीख ली हैं। गुरु जी को इन पर बहुत गर्व है। लेकिन अब वक्त आ गया है एक आखिरी, सबसे गुप्त पाठ का। गुरु संदीपनी का मन गर्व से फूला नहीं समा रहा है। वो जानते हैं कि उनके शिष्य कोई मामूली नहीं है और इसीलिए वो उन्हें वो ज्ञान देने वाले हैं जिसमें दिव्य और यहाँ तक कि असुरों वाली गुप्त विद्याएं भी शामिल हैं। एक ऐसा ज्ञान जो सिर्फ सबसे काबिल शिष्यों को ही दिया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, जब कोई सब कुछ सीख ही चुका हो तो फिर सीखने के लिए और क्या बचा? ऐसा कौन सा गहरा राज है जो इतने काबिल छात्रों के लिए भी अभी बाकी है? और वो आखिरी पाठ जो गुरु सिखाना चाहते हैं वो है मरने की कला। हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यही वो चाबी है जिससे परम मुक्ति यानी मोक्ष का दरवाजा खुलता है। देखिए, हमारे शास्त्रों के हिसाब से इंसान की जिंदगी के 4 बड़े लक्ष्य होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इनमें से जो पहले 3 हैं, मतलब अपना कर्तव्य निभाना, समृद्धि पाना और सुख भोगना, ये तो इंसान अपनी जिंदगी में ही हासिल कर सकता है। लेकिन जो चौथा और सबसे बड़ा लक्ष्य है, मोक्ष, वो सीधे सीधे मौत के उस आखिरी पल से जुड़ा है। तो फिर ये मरने की कला आखिर है क्या? असल में ये वो काबिलियत है जिससे इंसान मौत के वक्त दुनिया की हर चीज का मोह छोड़कर अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा मन सिर्फ और सिर्फ श्री हरि के चरणों में लगा दे। क्योंकि माना यही जाता है कि हमारी आत्मा की अगली यात्रा कैसी होगी, ये हमारे आखिरी विचार पर ही निर्भर करता है। और यहाँ ये बात और भी साफ हो जाती है। जिंदगी के आखिरी मोड़ पर 2 ही रास्ते होते हैं। अगर मन दुनिया की मोह माया में ही अटका रहा तो आत्मा फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाती है। लेकिन अगर मन परमात्मा पर टिक गया तो आत्मा को मिलती है परम स्वतंत्रता, यानी कि मोक्ष। अब यहीं पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है जो शायद हम सबके मन में भी आता होगा। एक शिष्य पूछता है, गुरुदेव, जिस मन ने अपनी पूरी जिंदगी दुनियादारी में बिता दी, वो भला आखिरी पल में अचानक से भगवान को कैसे याद कर सकता है? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। गुरु इस मुश्किल को मानते हैं। वो कहते हैं कि इसका समाधान कोई आखिरी मिनट में किया जाने वाला टोटका नहीं है, बल्कि ये तो एक जिंदगी भर की साधना है, एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। तो फिर इस मन को ट्रेन कैसे करें? गुरु इसके लिए 4 कदम बताते हैं। रोज थोड़ा समय निकालकर श्री हरि को याद करें, उनके दिव्य रूप का ध्यान करें, उनकी लीलाओं को गाएं और सबसे जरूरी, उनके अवतारों की कथाएं सुनें। यही रोज का अभ्यास ही तो भक्ति की वो नींव तैयार करता है जो अंत समय में काम आती है। भगवान की कथाएं बार बार सुनने से विश्वास गहरा होता है और मन में भक्ति का झरना बहने लगता है। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए गुरु एक महान अवतार कथा सुनाना शुरू करते हैं। चलिए हम भी उस कथा को सुनते हैं और देखते हैं कि ये उस पाठ से कैसे जुड़ती है। तो बात उस समय की है जब एक बहुत ही शक्तिशाली असुर हुआ करता था, हिरण्याक्ष। उसने देवताओं को कमजोर करने के लिए एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने पूरी की पूरी पृथ्वी को ही चुरा लिया। वो पृथ्वी को खींच कर ले गया और ब्रह्मांड के अथाह सागर की गहराइयों में कहीं नीचे छिपा दिया। अब देवता और दुनिया के सारे प्राणी बेबस थे। हर तरफ बस हाहाकार मचा हुआ था। जब सारे देवता हार मान गए तो उन्होंने परमात्मा से मदद की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनी गई और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की नासिका से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। और ये शक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु थे, जिन्होंने एक विशाल वरा यानी जंगली सुअर का अवतार लिया और उस ब्रह्मांडीय महासागर में छलांग लगा दी। फिर हुआ एक भयंकर युद्ध। आखिरकार भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने विशाल दाढ़ों पर उठाकर वापस उसकी सही जगह पर स्थापित कर दिया। उन्होंने एक बार फिर ब्रह्मांड में संतुलन कायम किया। धर्म की जीत तो हुई, लेकिन इस कहानी में हर जीत अपने साथ एक नई परछाई लेकर आती है। हिरण्याक्ष का अंत असल में एक कहीं ज्यादा बड़े क्रोध की शुरुआत थी। जैसे ही हिरण्याक्ष की मौत की खबर उसके भाई हिरण्यकश्यपु तक पहुंची, वो दुख और गुस्से से पागल हो गया और यहीं से एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत होने वाली थी। हिरण्यकशिपु ने अपनी भरी सभा में कसम खाई, देवताओं ने विष्णु के साथ मिलकर मेरे भाई की हत्या की है। मैं अपने त्रिशूल की सौगंध खाता हूं। मैं उस विष्णु को ढूंढ निकालूंगा और उसका वध करके ही अपने भाई की आत्मा को शांति दूंगा।
उसने अपनी सेनाओं को हुक्म दिया, पृथ्वी पर जाओ और हर उस चीज को तबाह कर दो जिससे देवताओं को शक्ति मिलती है। तपस्या, यज्ञ, व्रत सब कुछ मिटा दो। पूजा के स्थानों को जलाकर राख कर दो। यह सीधा सीधा उन प्रैक्टिसेस पर हमला था जिनके बारे में गुरु ने बताया था। याद करना, ध्यान करना, कथा सुनना, वही सब जो किसी को मोक्ष के लिए तैयार करता है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देती है। जब कोई हीरो जीतता है और सब कुछ ठीक कर देता है, तो क्या बुराई सच में खत्म हो जाती है, या फिर ये बस एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा बड़े संघर्ष की शुरुआत होती है? अच्छाई और बुराई का ये चक्र शायद कभी खत्म नहीं होता।